14 जनवरी तारीख याद रखिएगा। 14 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? क्या? मकर संक्रांति। सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं मकर संक्रांति को। उस दिन एक बहुत अच्छी आप साइंटिफिक बात करूंगा मैं। साल में एक दिन मकर संक्रांति को आप देखेंगे कि साल में एक दिन के लिए समुद्र अपनी जगह खाली कर देता है। आपको पता है? ये सुना आप लोगों ने? गंगा सागर का नाम सुना होगा। गंगा सागर में साल में ओनली एक दिन के लिए समुद्र जगह खाली करते हैं। आज भी वहां पानी है, कल भी पानी भर जाएगा, सिर्फ मकर संक्रांति के दिन वो जगह खाली हो जाएगी। कपिल भगवान जी का दर्शन करने के लिए जाने के लिए वो जगह खाली होती है। तो प्रकृति कोई तो है से संतुलित करने वाला, चलो भैया 14 जनवरी आ गई, चलो खाली करो, समुद्र खाली कर देते हैं। पानी जहां खूब पानी होता है पानी खत्म हो जाता है वहां से। साइंस परेशान है कि जाता कहां है पानी। एक दिन बाद फिर आ जाएगा वापस, एक दिन पहले भी पानी रहेगा। कभी देखना साइंस के पास उत्तर नहीं है, क्योंकि हमारी श्रद्धा लाखों साल पुरानी है। साइंस तो आज पैदा हुआ है ना साहब। इसलिए ईश्वर सत्य, संसार बदल रहा है। अब आप बदलाव को सत्य मान रहे हैं कि अच्छा ये बदलाव हो रहा, तो सत्य ना, बदलाव हो रहा है मतलब ये झूठा है इसलिए बदल रहा है। सत्य तो बदल ही नहीं सकता, क्योंकि झूठे आदमी के बयान बदलते हैं, सच्चे आदमी के बयान नहीं बदलते। तो बदलाव हमेशा झूठी चीजों में होता है, इसलिए संसार को झूठा कहा गया, क्योंकि संसार बदल रहा। आप झूठे क्यों हैं? आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? आप झूठे हैं क्यों? हम झूठे हैं क्यों? क्योंकि हम बदल रहे हैं। हम माँ के पेट से आए थे, इतने से थे, फिर इतने बड़े हुए, इतने बड़े। हमारे देखो पहले छोटे से हाथ थे, छोटे से पाँव थे, हमारे कपड़े छोटे छोटे थे, अब बड़े कपड़े लग रहे हैं। हम बदल रहे हैं, समय के साथ साथ बदल रहे। समय भी बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं। देखो अब इसी पांडाल में 2 महीने पहले कितनी गर्मी थी, अब देखो 2 महीने बाद इसी पांडाल में कितना ठंडा मौसम हो गया। क्यों मेरी माँ? 2 महीने पहले आप में से किसी ने ये सॉल ऑल नहीं ओढ़ रखी थी, इतने स्वेटर वगैरह ना पहन रखी थी, है ना? 2 महीने पहले आप स्वेटर पहन के घूमते तो लोग पागल कहते हैं। और आज यदि कोई केवल बनियान बस पहन के घूम के पूरे कपड़े उतार दे, बनियान बस पहन के बाजार में चले, तो लोग कहेंगे पागल हो गया। लो अरे मोटे कपड़े पहन ले भाई, ठंडी का मौसम है। तो देखो तुम भी वही हो, हम भी वही हैं, ये जगह भी वही है, पर आपके कुछ कपड़े पहले अंदर थे, वही कपड़े अब बाहर हो गए। तो ये परिवर्तन है, और ये परिवर्तन तो है, पर ये परिवर्तन सत्य नहीं है। ठंडी है, सत्य नहीं है, क्योंकि 2 महीने बाद चली जाएगी। सत्य होती तो टिकी रहे। ना गर्मी सत्य है, वो भी चली जाती, ना बारिश सत्य है। प्रकृति परिवर्तनशील है, और परिवर्तन को हम सत्य नहीं मानते। हम उसे सत्य मानते हैं जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो। और आज तक परिवर्तन, यहां तक कि आकाश गंगा अंतरिक्ष में भी परिवर्तन स्लोली स्लोली हो रहा है। आप में और हम में परिवर्तन, नदियों में, समुद्र में। आपको पता है समुद्र का दायरा पहले से कम हुआ है या बढ़ा है ना? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो स्वाभाविक है समुद्र अपना एरिया, अपना स्तर बढ़ा रहा है। तो कहीं पे बढ़ा रहा तो कहीं पे कम भी कर रहा है। तो परिवर्तन समुद्र में, हाँ, बट स्लोली, धीरे धीरे। नदियों का देख लीजिए, आज के 50 साल पहले जो नदी जहां थी, आज 50 साल बाद वो वहां नहीं है, आउट हो चुकी है। यमुना जी, जब आप परिक्रमा लगाते हैं ना, तो पहले यमुना जी परिक्रमा मार्ग में बहती थी, अब परिक्रमा मार्ग से कितने फीट दूर चली गई। और ये एक नदी की बात नहीं है, सारी नदियां पहले वो कहां थी अब कहां, उनका कटाव पहले कहां था अब कहां है, पहले वो कहां तक आती थी अब कहां तक है, पहले वो कितनी विशाल हुआ करती थी अब कितनी छोटी हो गई है, पहले वो कितनी शुद्ध होती थी अब कितनी गंदी हो गई है। परिवर्तन, ये परिवर्तन है प्रकृति में, इसलिए इस परिवर्तन को हम सत्य नहीं मानते। ये परिवर्तन है, और ये प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। ये प्रकृति का नियम है, एक्चुअली तो नियम है। अच्छा ये बताओ, अब ये सारा परिवर्तन कर कौन रहा है? करा किसके माध्यम से ये प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है? किसके इशारों पर सूर्य चल रहे हैं, किसके इशारों पर दिन होता है, किसके इशारे पर रात हो जाती है, किसके इशारे पर बारिश और किसके इशारे पर सर्दी और गर्मी होती है। ये फिलॉसफी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा, समझिएगा। ये
ये जो प्रकृति है, कोई तो होगा इसे मेंटेन करने वाला। क्यों? यदि प्रकृति है, परिवर्तन हो रहा है, समय से दिन समय से रात हो रही है, आज 25 दिसंबर है, आज हम आज के दिन को बड़े दिन के नाम से भी जानते हैं। आज से बड़े दिन चालू होते हैं। 5 मिनट सूर्य भगवान आज से लेट है ना, उदय और अस्त में हल्का सा अंतर आ जाता है। तो आज से दिन बड़े होने लगे, अभी तक दिन छोटे थे। अभी आप देखते कितने जल्दी 5:30 बजे ही अंधेरा सा, 5:30 पौने 6 बजे ही अंधेरा सा हो जाता है, जबकि गर्मियों में 7 बजे तक प्रकाश रहता है। देखा आपने? तो ये छोटे दिन हैं, पर आज 25 दिसंबर से बड़े दिन स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये देखिए, बड़े दिन में भी परिवर्तन है, छोटा बड़ा, ऋतुओं में भी परिवर्तन है। इसका मतलब अब ये बताइए, ये सारा मैनेजमेंट बनाया किसने होगा, निकाला किसने होगा? आज से दिन बड़े कैसे पता लगता होगा? हमें और आपको तो पता नहीं लग रहा है कि भाई सूर्य भगवान आए चले गए, कितने मिनट लेट आए, कितने मिनट लेट अस्त हुए। इतना बारीक गणित किसने निकाला होगा? हमारे ऋषि मुनियों ने तो निकाल के दिया है साहब। इसलिए नासा के पास जो ज्ञान आज है, सोवियत संघ के पास जो ज्ञान आज है, इनसे करोड़ों गुना ज्यादा ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों के पास हजारों सालों से मौजूद है। किसका ज्ञान? सूर्य के उदय का ज्ञान, अस्त का ज्ञान, टाइमिंग, किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ये हमारे ऋषि मुनि पंचांग में आप मिल जाएगा। सैकड़ों साल पहले, जब नासा का गठन नहीं हुआ था तब। नासा का गठन कब हुआ? अभी नासा को पूरे 100 साल कहाँ कहो साहब, 70 साल भी नहीं हुए अभी तो नासा को। आप देख लीजिएगा, 100 साल के अंदर की कहानियां सिमट जाएंगी सबकी। हाँ या ना? हमारे यहां अब ये बताओ, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या 100 साल पहले नहीं पड़ता था? तो फिर नासा तो था नहीं, सोवियत संघ तो था नहीं, फिर कौन बताता था कि आज चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है? हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने ये गणित पहले ही पकड़ रखी थी। हमसे दुनिया ने ली है, हमसे दुनिया ने ली है, ये गणित हमसे ली गई है। इसलिए आर्यभट्ट जैसे महापुरुष यहां पैदा होते हैं। तो दुनिया को गिनती गिनाना हमने सिखाया है। तुम तो 9 में रुक गए थे, 10 आगे फिर हम ले गए, अर्थात आर्यभट्ट 10 देते हैं, मीन्स 0 देते हैं, दशमलव देते हैं। चलो चले, कहां चलना है? खोज में। किसकी खोज कर लें? उस ईश्वर की खोज कर लें, ये ज्ञान हासिल कर लें कि कहां बैठा है वो, कहां हम ढूंढ रहे हैं उसे। हाँ आओ देख लेते हैं। तो भगवान सर्वत्र हैं और वही सत्य हैं। ये संसार परिवर्तनशील है, आप परिवर्तनशील हैं, हम परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तनशील है। हमारी गणित पहले से काम कर रही है, आज भी कर रही है, आगे भी करेगी। सूर्योदय सूर्यास्त सब हमारे यहाँ पूरा मैनेजमेंट है। कौन है करने वाला? समय से सूर्य आते, समय से सूर्य जाते, समय समय पर सब होता। एक बात बताओ, आप के यहाँ किसानी होती है? आप में से किसी के यहाँ? वैसे हमारा तो भारत पूरा किसान है। आपने देखा होगा, बताओ गेहूं कब होती है, गर्मियों में कि सर्दियों में? फटाफट आप बताओ गेहूं कब होती है? अभी गेहूं की फसल बो दी गई है और अभी जो खेतों में लहलहा रही है वह गेहूं ही है ना? गेहूं अभी होती है। और धान कब होती है? धान बारिश में होती है ना? उसे पानी खूब चाहिए। अच्छा, अब जैसे अभी सर्दियों में आप धान बो दीजिए तो धान नहीं होगी। हाँ, भारत के कुछ हिस्से हैं जहां 12 महीने धान होती है, प्रॉपर हर हिस्से में नहीं। अभी देखिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, पंजाब में देखिए, अभी वहां गेहूं है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में, गुजरात है, बिहार है, अभी गेहूं की फसल चल रही है। सब पूरे देश में ना गेहूं है, क्योंकि इस सीजन में, सर्दी के सीजन में गेहूं होती है और बारिश के सीजन में उसे बारिश भी और गर्मी भी चाहिए, तो धान तब होती है। अब बताइए कौन है ये जो ये मैनेजमेंट बनाता है कि ये फसल इस सीजन में होगी? कोई तो होगा। आप देखो, आम 12 महीने मिल जाता है, आज के हिसाब से मिलता है ना 12 महीने आम, मैंगो, पर जो स्वाद सीजन के आम में होता है वो स्वाद अभी का आम लेके खाइए साहब। अभी का आम आम तो है बट स्वाद नहीं है उसमें। आप ट्राई कर लीजिएगा।
जो सीजन का स्वाद है, वो स्वाद आप कहां से लाएंगे? वो एक टाइमिंग होती है। पहला पानी पड़ा आम में, आम पकना शुरू हुआ। वो पहला सीजन, पहला पानी बारिश का आम को पीला करता है, पकाता है, और वह आपके लिए टेस्टी करता, स्वादिष्ट पानी से होता है। तो वो नेचुरल जो ईश्वर ने बनाया है प्रकृति को, कितने अच्छे ढंग से डिजाइन किया परमात्मा ने। अब बताइए, समय पर इसकी फसल, समय पर उसकी फसल, समय पर ये, समय पर वो, बारिश के समय बारिश, गर्मियों के समय गर्मी, सर्दी के समय सर्दी। अब जनवरी आ गई, आने वाली है। अब देखो दिसंबर, जनवरी, अब देखो कड़ाके की ठंड है, पड़े ना, पूरी जनवरी ठंडी रहेगी, मस्त। तो ये मौसम कौन, किसके हाथ में है? कौन है इसको मैनेज करने वाला? 14 जनवरी तारीख याद रखिएगा। 14 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? क्या? मकर संक्रांति। सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं मकर संक्रांति को। उस दिन एक बहुत अच्छी, आप साइंटिफिक बात करूंगा मैं, साल में एक दिन मकर संक्रांति को आप देखेंगे कि साल में एक दिन के लिए समुद्र अपनी जगह खाली कर देता है। आपको पता है, ये सुना आप लोगों ने? गंगा सागर का नाम सुना होगा। गंगा सागर में साल में ओनली एक दिन के लिए समुद्र जगह खाली करते हैं। आज भी वहां पानी है, कल भी पानी भर जाएगा, सिर्फ मकर संक्रांति के दिन वो जगह खाली हो जाएगी। कपिल भगवान जी का दर्शन करने के लिए, जाने के लिए वो जगह खाली होती है। तो प्रकृति कोई तो है से संतुलित करने वाला। चलो भैया 14 जनवरी आ गई, चलो खाली करो, समुद्र खाली कर देते हैं। पानी, जहां खूब पानी होता, पानी खत्म हो जाता वहां से। साइंस परेशान है कि जाता कहां है पानी। एक दिन बाद फिर आ जाएगा वापस, एक दिन पहले भी पानी रहेगा। कभी देखना, साइंस के पास उत्तर नहीं है, क्योंकि हमारी श्रद्धा लाखों साल पुरानी है। साइंस तो आज पैदा हुआ है ना साहब। इसलिए भगवान भाव से अब जो सृष्टि को चला रहे हैं, अब वही है भगवान। उन्हीं का नाम भगवान, उन्हीं को आप शक्ति कह दीजिए, उन्हीं को आप एनर्जी कह दीजिए, उसी को आप भगवान कह दीजिए।